अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि भाई आईटी का फ़िलहाल मार्केट बेड़ा गर्क है, बहुत ही बेकार है। लेकिन इसी के बीच में काफ़ी अच्छा न्यूज़ निकल के आ रही है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कौन से 2 बेस्ट फील्ड है आईटी में जो अभी मोस्ट डिमांडिंग है। आईटी का हायरिंग 20 इयर्स लो जा चुका है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अभी देखेंगे आप, अगर ले ऑफ 2024 सर्च करते हैं 30,000 लोगों को अब तक कंपनीज निकाल चुकी है, खाली आईटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कंपैरिजन कर दूंगा बाकी सेक्टर का, कोर सेक्टर में कोई फायरिंग नहीं हुआ है अब तक, मेरे नॉलेज में एटलीस्ट एक भी फायरिंग नहीं आया है कि भाई उसको जॉब से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, खतरनाक लेवल का फायरिंग हो रहा है। रीज़न कई सारे हैं, मैं बता चुका हूँ। वार रीज़न है, इकोनॉमिक कंडीशन रीज़न है सबसे बड़े, कुछ थोड़ा बहुत रीज़न में भी एआई हो सकता है, आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। मार्केट जो मतलब अभी रिसर्च होके आया है वो भी 1-2% उसको कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब कोई मीडियोकर लेवल का भी शिफ्ट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ एआई की जॉब चला गया, ठीक है। लेकिन 2 फील्ड ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी शानदार हो सकता है, नेक्स्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए काफ़ी शानदार हो सकता है बिकॉज ये नया है। वो क्या है, कौन कौन से फील्ड आपको बताऊंगा, उसमें क्या क्या स्किल अब से स्टार्ट करोगे बताऊंगा, प्लस आप अगर Tier 3 कॉलेज में तो क्या करेंगे। अच्छा, खास बात क्या है, इन जॉब्स में जो पैकेज मिल रहा है बहुत हाई मिल रहा है, मोर देन 20 lakhs का पैकेज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है जो मैंने अभी सारा एनालिसिस करके देखा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आ जाइए। एआई जॉब्स में कौन कौन से फील्ड हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली अभी डिमांड चल रहा है। 2 सिर्फ, एक क्या है मशीन, मतलब आईटी जॉब्स की बात करेंगे तो मशीन लर्निंग, और एक फुल स्टैक एआई साइंटिस्ट। ये 2 चीज़ का बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आपका भी आईटी सेक्टर में, इनका डिमांड काफ़ी बड़ा है। अगर बात करेंगे मशीन लर्निंग का 30-40% बढ़ गया है अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो। एआई फुल स्टैक साइंटिस्ट का इसका भी 15-20-25% बढ़ा है। इसमें जो एवरेज पैकेज अभी मिल रहा है 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है। काफ़ी सारे बच्चों को जो ठीक ठाक अच्छा स्किल मतलब है उनके पास काम करने के लिए, उनका एवरेज पैकेज 20 से ज़्यादा का मिल रहा है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन आता है, सर मैं तो Tier 3 कॉलेज में हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ, इसमें जाने के लिए मुझे क्या स्किल गेन करना पड़ेगा, ये सब कुछ बात, क्या ये डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, क्या एवरेज बच्चा कर सकता है, ये सब मैं बात करने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है इस वीडियो का और फर्स्ट कमेंट में भी है। उसमें गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स, करियर गाइडेंस, मैं 100+ रोड मैप्स बना रहा हूँ करियर के रिलेटेड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन से प्रोफेशन का रोड मैप आप चाहते हैं, नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रोड मैप बना कर दूंगा विद फ्री रिसोर्सेज। तो आज के कोर्स जो बताऊंगा इसमें कुछ फ्री रिसोर्स आपको दूंगा, लेकिन आपके लिए हर वीडियो में कुछ टास्क होगा, उसको करना है। टास्क क्या है, बड़ा सिंपल सा, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, दैट्स इट। तो आज अगर चाहते हैं आप कि कुछ कोर्सेस मुझे फ्री मिले, रिसोर्सेस मिले फ्री का, जो ऑथेंटिक हो, अच्छा हो, तो भाई आज का वीडियो का टारगेट है सिर्फ 200 लाइक्स का 24 आवर्स के अंदर। आपने कर दिया तो काफ़ी सारे रिसोर्सेस मैं फ्री दूंगा। कल मिल जाएगा आपको इसी टाइम के, मतलब लगभग 12 से 5 बजे के बीच में मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो लाइक कर दो फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या बेसिकली इन्होंने लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना % बढ़ रहा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको खोलने के लिए, और जब तक खुले मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा इसमें, वो क्या है भाई साहब। देखो, अगर आप Tier 3 कॉलेज में हैं तो कुछ चीज़ें आप अभी से काम करना, मतलब कुछ चीज़ पर अभी से आप काम करना शुरू कर दो। पहला क्या, आपका सबसे बड़ा वीकनेस क्या हुआ, कम्युनिकेशन का वीकनेस काफ़ी बड़ा रहता है जो Tier 3 कॉलेज से पढ़ते हैं। बिकॉज हम लोग एक ऐसे सिंपल स्कूल से पढ़ के आते हैं, पैसे वैसे होते नहीं हमारे पास, मेरे पास तो नहीं था, वही सरकारी स्कूल से पढ़ के आया था। अंग्रेजी का कमजोरी बहुत होता है जिसकी वजह से हम एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो याद नहीं रहता है। इसका सलूशन है, वो क्या है, हमारा एक कोर्स, अंग्रेजी सीखने का कोर्स। वो क्या है, यहाँ पर देखिए, इस कोर्स में मैं आपको सिखाता हूँ 3 चीज़ें। बोलना बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक, लिखना, रीड, पढ़ना,
ये लिखने कंसेप्ट और रीड कंसेप्ट और प्लस स्पीकिंग कंसेप्ट तीनों मिला के बहुत सारे बच्चों ने उनका जो परसेंटेज है 10 to 20% बढ़ा लिया है। आप भी बढ़ा सकते हैं। ये जब अच्छे कंप्लीटली कर लेते हो, आप थोड़ा फॉलो करते हो, आपका रीअपियर आने का चांसेस मतलब बैकलॉग लगने का चांसेस ऑलमोस्ट 0% हो जाता है। दैट आई गारंटेड, बिकॉज ये हुआ है काफ़ी सारे बच्चों के साथ। बट फॉलो करना पड़ेगा भाई, वीडियोस को सारे को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, काम पर लाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा। बिकॉज आई हैव डन द सेम थिंग एंड रिजल्ट मैंने काफ़ी बार टॉप करा है। फर्स्ट ईयर कोई जानता नहीं था, सेकेंड ईयर से सारे जानते थे भाई उज्जवल कुमार सेन कौन है। ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया काफ़ी बार। पोजीशन कोई 100 पोजीशन नहीं भाई, अंडर 10 बहुत बार आया है, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार आया है। सो इसका प्राइस क्या है? 499 रुपीज़। 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज आप वीडियो को देख रहे हैं अब तक। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। 100 रुपये डिस्काउंट के लिए इसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड इसके कोर्स के लिंक के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, बाय करिए। यहाँ पर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मशीन लर्निंग इंजीनियर का जो डिमांड है 46% बढ़ गया है, और AI फुल स्टैक साइंटिस्ट का जो डिमांड है 23% बढ़ा है। समझ रहे हो? सो दीज टू आर नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स। अब आता है सर कहाँ सीखें, कैसे सीखें, पैसा कितना लगेगा? भाई ऑलमोस्ट फ्री, पैसा नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन आता है सर क्या ये मेरे लिए है? इज दिस फॉर मी? मैं कैसे समझूँ IT जॉब मेरे लिए है या नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। किसी को देख के आप कहीं मत जाइए। आपके लिए कोई जॉब है नहीं है वो आप पता कर सकते हो। पता करने का जरिया मैं आपको बता दूंगा। क्या करना है आपको? देखिए, आपको एक प्रोग्रामिंग कोर्स बाय करना होगा, उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा भाई, विद 3 days मनी बैक गारंटी। लेकिन भाई 10% पैसा कट जाएगा आपका। क्यों? बिकॉज आप बाय करते हैं, इतना मेरा खर्चा ही होता है बाय करते, तो उसको हम रिस्क ले नहीं सकते। इसमें एक फ़ायदा बता रहा हूँ। फ़ायदा क्या है? एक बाय करेंगे आप C++ फ्री मिल जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है भाई, ये IT फील्ड के बंदे हैं, इसमें क्विजेज हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो ये चाहिए। एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्विजेज हैं इसमें, और असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपके लिए काम का है। एक बाय करोगे 249 रुपीज़ का, एक फ्री 125 रुपये का है। फिर भी बता दिया भाई रिस्क, एक बाय कर लो। फिर क्या करना है आपको? इस वीडियो का रेफरेंस डालना है, बिकॉज नॉर्मली 249 रुपीज़ है। इस वीडियो का रेफरेंस डालिए कि भैया हमने देखा था आपका एक से एक फ्री है, तो हम क्या करेंगे, एक का लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में अभी, तो एक बाय करेंगे, दूसरा हम आपके अकाउंट में फ्री में डाल देंगे। 3 days मनी बैक गारंटी, लेकिन 10% पैसा पर कट जाएगा, बिकॉज उतना मेरा खर्चा हो जाता है। ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जेन्युइन बंदे आए, कोई ऐसा ना आए टाइम पास करे, पैसे वापस ले, हमारा पैसा नुकसान हो। बिकॉज जैसे ही बाय करते हुए गेटवे चार्ज ही लेता है 3-4%, फिर बाकी सॉफ्टवेयर कंपनी ले आते हैं बहुत सारे पैसे, तो भाई इसलिए 10% कटेगा। ठीक है जी, समझ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्या क्या स्किल आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो भाई सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है कहाँ से सीखेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दूसरा क्या है, परसेंटेज बढ़ा के रखो, उसके लिए भी उस सेम कोर्स है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर प्राइवेट में जॉब चाहिए, प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर माइंडसेट, ये जरूरी है। ये प्रॉपर स्किल, प्रॉपर माइंडसेट, प्रोजेक्ट्स कहाँ से होगा? स्टार्ट करने से होगा। C++ सीखिए पहले, आगे यहाँ पर आ जाइए। मशीन लर्निंग क्या होता है पहले समझते हैं। व्हाट इज इट? मशीन लर्निंग भाई क्या है, एक बोल सकते हो एक ऐसे हम सिस्टम और एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जो क्या करता है, ऑटोमेटिक डेटा से सीखता है, और उसके बाद वो जो सीख रहा है, मतलब समझ रहा है डेटा से, उन्हें लर्न करता रहता है। जो एल्गोरिदम बनाता है उससे वो सीखता रहता है। वो सीखने काम कहाँ आता है? वो कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए काम आता है। तो मशीन लर्निंग, टास्क परफॉर्म दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीखता कहाँ से? डेटा से। दैट इज व्हाट? डेटा साइंस। तो डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकता है। स्किल्स काफ़ी सारे ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए CAGR कितना है अभी मशीन लर्निंग का? 25% इंडिया में है। वर्ल्ड में कितना है भाई? 35%, विच इज़ अमेजिंग। अगर कोई भी फील्ड है उसका CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर होता है मोर देन 15%, अमेजिंग फील्ड है, चूज कर सकते हो।
मार्केट साइज क्या है 1 ट्रिलियन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है 1 ट्रिलियन 2030 तक। अभी क्या है बहुत कम है यार, छोटा है, फ्यू 100 200 300 बिलियंस होगा। समझ रहे हो ग्रोथ कितना होगा इस फील्ड में, तो काफ़ी बढ़िया है। इज इट ईजी फॉर और हार्ड, क्या आसान है क्या डिफिकल्ट है ये आपको पता लगेगा अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपके क्वेश्चन के, क्या एवरेज बच्चा कर सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इज इट गुड करियर इन इंडिया, यस ऑफ कोर्स इट इज़ गुड करियर इन इंडिया, बिकॉज ग्रोथ रेट देख पा रहे हो कितना अच्छा है, और परसेंटेज मतलब जो हायरिंग है वो काफ़ी बढ़ रहा है। 43% इज़ नॉट ए जोक, समझ रहे हो, ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर जितना था इस 43% बढ़ गया हायरिंग में, जनवरी की बात कर रहा हूँ। बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं भाई, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, कुछ भी नहीं भाई, बेस्ट कोर्सेज कुछ नहीं होता है। आप कहीं सीख रहे हो, सीखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हो, असाइनमेंट्स बना रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो भैया बेस्ट है, नहीं तो नहीं है। इज इट इज टू गेट जॉब एज ए फ्रेशर, देखो एज ए फ्रेशर बहुत आसान होगा ये नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल है, बट अगर राइट स्किल सेट है, प्रोजेक्ट्स अपने सही बनाए हैं, प्रैक्टिस में अच्छा खासा हो, तो मैं बोलता हूँ पहले जॉब से पहले इंटर्नशिप लो अच्छा खासा 2-3 महीने का, फिर फ्री पेड देन जॉब मिल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। सैलरी कितना मिलेगा एज ए फ्रेशर, अभी सैलरी 10 से 20 लाख का मिल रहा है ऑलमोस्ट फ्रेशर, या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले का। 5 साल के बाद जैसे कंपनी वैसा 30 लाख 40 लाख 50 लाख होता है, 10 साल के बाद 1 करोड़ भी हो सकता है, इट इज़ अप टू यू। बट अगर एवरेज लो 10 साल के बाद 30 लाख पैकेज आराम से लगेगा मेरे को लगता है, 5 साल के बाद 15 से 20 लाख आराम से लग जाएगा, जो मैंने अब तक एनालिसिस किया है। ये एवरेज मतलब काइंड ऑफ एवरेज बता रहा हूँ आपको मैं। टाइम टेक्स टू बिकम क्लाउड, ये क्लाउड इंजीनियर कहाँ से आ गया, अच्छा ना ये गलत एडिटिंग नहीं हुआ है। तो कितना चाहिए टाइम मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए, लगभग लगा लो 1 साल लगेगा, ये मशीन लर्निंग होगा, ठीक है। स्किल्स नीडेड, क्या क्या स्किल चाहिए देख लो, स्टार्ट करिए C++ से, आपको मिल गया है, पाइथन, R, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारे स्किल्स आपको चाहिए अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है। पर खास बात क्या है, सारे इकट्ठा नहीं चाहिए भाई, स्टार्टिंग करिए 1 से, फिर धीरे धीरे करके कंपनी का नीड के हिसाब से सारा स्किल डाला मैंने, लगभग सारी कंपनी से इन्हीं स्किल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप बोलेंगे सर तो बहुत ज़्यादा स्किल्स है, देखो जैसे आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, ये 3 मैंने दिया है, AWS, Azure और G क्लाउड। भाई तीनों में बहुत कम कंपनियों तीनों में ही काम करते हैं, काम करते भी हैं, तो तीनों का जो काम करने का तरीका है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मिलता जुलता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को एक ERP आ गया चलाना, तो दूसरा किसी कंपनी का ERP चलाने का लिए एवेल रहता है, कर सकता है। तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीखते हो तो दूसरे में और आसान हो जाएगा, तीसरे में और आसान हो जाएगा, ऐसे काम होता है। और ये सारा स्किल आपने सीख लिया तो AI जो मैं दिखाया था आपको क्या, फुल स्टैक साइंटिस्ट, उसमें भी ये सारे बहुत सारे स्किल्स क्या होता है ओवरलैप करता है। सारे सीखने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट ये सारे सीखने के लिए 1 साल तो लगेगा आपको, ज़्यादा लगेगा कम नहीं लगेगा। इसलिए मशीन लर्निंग का भाई पूरा बीटेक ही चल रहा है अब तो, 4 साल का बीटेक करवा रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं है। एवरेज बच्चा कर सकता है प्रॉपर डेडिकेशन से। कोई एक वीडियो देखने से, ये आपको भी पता है, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है कि 1 मिनट में सीखा नहीं जा सकता, टाइम लगता है, इसीलिए इसका वैल्यू है। एक बात याद रखना आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, जिस काम को करने में जितना शिद्दती से पसीना टपकता है, कभी दिखता है कभी दिखता नहीं है, उस चीज़ का उतना ज़्यादा वैल्यू होता है, मान लीजिए इस बात को। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सारे कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।